जय मां जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, सिद्धि, सबसे पहले तो यह समझिए सिद्धि किसे कहते हैं। अर्थात सिद्धि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से जाना जाता है। जो मंत्र, तंत्र और क्रिया योग है, उसमें सिद्धि का अर्थ है एक ऐसी शक्ति, एक निश्चित शक्ति को, जो भी चीज के लिए आपने निश्चित शक्ति को बुलाया है उसे अपने सिद्ध कर लिया है या फिर अपने अधीन कर लिया है। और उस सिद्धि से आप, उस अदृश्य शक्ति से आप अपना कार्य करवा सकते हैं। वह अदृश्य शक्ति दुनिया को नहीं दिखती, बस आपको महसूस हो सकती है। आप ही उसे समझ सकते हैं और आप ही उसे महसूस कर सकते हैं। बाकी दुनिया की कोई भी इंसान जिस शक्ति को आपने सिद्ध करके रखा है उसे ना तो देख सकता है ना तो समझ सकता है। सिर्फ साधक ही उस शक्ति को अनुभव कर सकता है। तो मैं आपको एक परम गोपनीय शक्तिशाली साधना बताऊंगा। यह साधना की शक्ति से आप एक सिद्धि को हासिल कर लेंगे। अदृश्य सिद्ध सिद्धेश्वरी की शक्ति है। इस शक्ति को जागृत करके आप मन चाहे व्यक्ति को वशीभूत कर सकते हैं, बशर्ते, याद रखिएगा, हमेशा जब कुछ भी शक्ति या फिर जिम्मेदारी दिया जाता है तो हमेशा मर्यादा और नियम में रहना चाहिए। क्योंकि जब आप मर्यादा तोड़ देंगे या नियम तोड़ देंगे तो उसका दुष्परिणाम भी मिलता है। यह सृष्टि का नियम है। तो अगर आप इस सिद्धि को करते हैं और आपने हासिल कर लिया, मैं जैसा बता रहा हूं बस उसे ध्यान करिए और उसी के अनुसार करिए, तो निश्चित तौर पर आप हासिल कर सकते हैं। इस सिद्धि को हासिल करने की जो मुख्य चीज है वह है आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस। दूसरा चीज है समर्पण। तीसरा चीज है विश्वास। विश्वास के साथ धैर्य पूर्वक करिए, अटल रूप से वह बड़ी आसानी से सिद्ध कर लेंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दुष्परिणाम का अर्थ यह है कि आप दिए हुए अपनी शक्तियों को गलत प्रयोग ना करें। अब यहाँ पे वह इस तरह से लागू होगा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आप शादी करना चाहते हैं या फिर पहले से आप पति पत्नी हैं, आपके रिश्तों में, आपके प्यार में अनबन हो रही है, जिससे कि आप सुधारना चाहते हैं, आपके पास रास्ता कोई नहीं है, तब इस सिद्ध सिद्धेश्वरी शक्ति को जागृत कीजिए। अदृश्य शक्ति आपके पास आएगी, वह ऊर्जा आएगा। वह ऊर्जा को बस आप मानसिक रूप से अपने कार्य को बोलिए। वह उस व्यक्ति को जिसके ऊपर आप करेंगे प्रयोग, उस व्यक्ति के सपने में, उसके दिलो दिमाग में इस तरह हावी हो जाएगा कि वह आपके प्यार में मजबूर हो जाएगी या हो जाएगा और पूर्ण रूप से आपका हो जाएगा। आपका होने के लिए उसका योग पूरी तरह से, चाहे कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, पूर्ण रूप से आपका योग बनेगा। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए क्या क्या करना है। इस साधना को धैर्य पूर्वक कम से कम 21 दिन करना है मित्रों। और उसके बाद इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन, या तो सुबह सूर्य उदय से पहले या फिर शाम को सूर्य अस्त के बाद, अर्थात 7 बजे के आसपास सूर्य अस्त पूर्ण रूप से हो जाता है, उस समय करें। और प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला लेकर अपनी प्रेमिका की फोटो या फिर प्रेमी का फोटो सामने रखकर, एक गिलास पानी रखकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र के जाप करते समय आपको श्वेत वस्त्र धारण करके, या फिर पूर्ण रूप से श्वेत वस्त्र धारण करना संभव नहीं है तो कोई भी श्वेत रंग का आप कोई भी चीज अपने शरीर में रख कर करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रेमिका के फोटो को देखते हुए मंत्र का जाप करें और इसे निरंतर में करें तो पूर्ण विश्वास के साथ करें कि वह आपको मिल ही चुका है या चुकी है। क्योंकि छोटी से छोटी चीज जो ऊर्जा तैर रही है इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में जो कण मौजूद है, वह जैसे आपकी शक्ति प्रारंभ होती है, अर्थात एक तरह से आपकी वाइब्रेशन, मंत्र की शक्ति, आपकी ऊर्जा की शक्ति जब एक लाइन में शुरू हो जाते हैं तो वह रिएक्ट करना शुरू कर देती, चीजें जो है अपना कार्य करना शुरू कर देती। उसी पल, उसी क्षण वह आपके योग में, आपके भाग्य में लिखाना शुरू हो जाएगा और आपको परिणाम बीच में ही दिख जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, बीच में इस साधना को छोड़ना नहीं है, साधना को पूर्ण करके ही छोड़ना है। और इसी बीच में
वह शक्ति आपके लिए कार्य करेगी। मंत्र जाप खत्म होने के बाद पानी को पीना है और शक्ति को आप प्रार्थना करके बोले कि जिस स्त्री या पुरुष के ऊपर कर रहे हैं उससे आपकी शादी कराएं, शादी हो जाए। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए, इसे आपको मुखाग्र करके रखना है, अर्थात याद करके रखना है। जी हाँ। ओम नमः सिद्ध सिद्धेश्वरी मम वश्यम सिद्धम कुरु कुरु फट। बस इतना ही जाप करना है। और अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय मां जगदम्बा मित्रों।